बाबा जी प्रणाम। तहे दिल से शुक्राना गुरुदेव व भाव भरा आत्मा नमन। जैन धर्म में संथारा का क्या महत्व है? क्या यह आत्महत्या नहीं है? मार्गदर्शन करें। यह प्रश्न मेरे प्रिय शिष्य ने पूछा है। जब से चैनल की शुरुआत हुई तब से यह पुत्री मुझे सुन रही है। और कोई प्रश्न जो काम का होता है वो इससे सूझा नहीं। क्या संथारा आत्महत्या है? मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम संथारा कर सकोगे? करने का विचार है क्या? संथारा एक ऐसी महत क्रिया है जिसके लिए इंद्रियां व्यर्थ हो गई, जैसे राम के लिए इंद्रियां व्यर्थ हैं, कृष्ण के लिए इंद्रियां व्यर्थ हो गए। और संथारा वह व्यक्ति करता है जिसके लिए शरीर मैं ना रहा। तो फिर उसका शरीर को त्याग देना बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप अपनी कार से नीचे उतर जाएं, कार के शीशे दरवाजे बंद कर दें, लॉक कर दें और घर चले जाएं। आपका घर कार नहीं है, आपका घर कार से कोई भिन्न है। वैसे ऐसे प्रश्न पूछने वक्त की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जब मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ, मुझे पता है आपको प्रश्न पूछने भी तो नहीं आते, तो चलो मैं अपनी तरफ से ठीक प्रश्नों को जांच के आपको उत्तर देता हूँ। ये डेल्टा, थीटा, बीटा, गामा, रेंज, ये किसने पूछा था? हमारे उपवास को अति कर देना संथारा है। उपवास तुम एक वक्त करते हो, तुम्हारी जान निकलने को हो जाती है। तो जरा सोचो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी जिसने शरीर के ठीक ठाक रहते रहते सदा के लिए जीवनदायिनी शक्ति को छोड़ दिया। यह एक महातपश्चर्या है, लेकिन रोगी के लिए नहीं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। सावरकर जैसा व्यक्ति भी संथारा कर सकता है और वीर कहलवा सकता है, लेकिन उसके भीतर रोग इतना गहन हो गया था कि उसके पेट में बड़ा दर्द रहता था।
फिर उसने एक दिन पाया, महीनों बाद, कि इस जिंदगी से मरना अच्छा। तो उसने खाना पीना बंद कर दिया। ऐसे ही विनोबा भावे ने किया था। जैसे आप व्रत रखते हो, बीमार तो नहीं होते ना। एक व्रत है कि बीमारी के अंदर भूख ही ना लगे, तो आप व्रत रख लो। मन खाने को हो ही ना, तो वह तो व्रत स्वयं में भी हो गया। एक व्रत है कि भीतर तो भूख लगी हो, खाने को भी सब कुछ हो, अनुकूल वातावरण में, फिर भी तुम ना खाओ। वह व्रत है। और ऐसे व्रत हमारे भारतवर्ष में बहुत आयत में रखे जाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी न किसी बहाने से व्रत रख लेते हैं। आज एकादशी है, आज अमावस्या है, आज फलां त्योहार है, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, आज नवरात्र है 9 दिन, आज गुप्त नवरात्र है 9 दिन। महज प्रक्रियाएं थी स्वस्थ शरीर को उतना सा भोजन देना कि इसके भीतर विजातीय द्रव्य निकालने की ताकत बढ़ जाए, जो ताकत भोजन को पचाने में लगती थी। वह ताकत अज्ञात बीमारियां, जिनका हमें पता भी नहीं, जो अभी जन्म ले रही हैं या 2-4 महीने बाद जन्म लेंगी, तो उनको खत्म करने के लिए यह प्री प्लान्ड थी, पूर्व योजना। व्रत रखना शुरू कर दो, तो फिर जो शक्ति अन्न को पचाने में लगती थी, वह आपके रोगों को ठीक करने में लगी। लेकिन व्रत आज कोई किए जा रहा है, वह व्रत नहीं, वो अनशन है, भूखों मरना है। व्रत का महत्व उसे पता ही नहीं। संथारा, जिस व्यक्ति के लिए इंद्रियां व्यर्थ हो गई, और इंद्रियां व्यर्थ कब होंगी? जब ये पता चल जाएगा, जान लेगा व्यक्ति अपनी नग्न आंखों से कि यह सारा उपकरण मैं नहीं, फिर वह गाड़ी से नीचे उतर जाएगा, गाड़ी को चलाना बंद कर देगा। इसे ही संथार कहते हैं। आप गाड़ी को चलाना बंद कर दो, इसे फ्यूल ही मत दो, गाड़ी रुक जाएगी। बहुत से जैन मुनि, बहुत से जैन मुनियों के शिष्य, और बहुत से जैन मुनि बड़े जो खुद प्रवचन करते हैं, वो संथारा का महत्व मुझसे पूछते हैं कि इसका असली महत्व क्या है। तो मैं कहता हूँ अभी तुम नहीं समझोगे, अभी तुम प्रवचन दे लो, लोगों से पाँव छुआ लो, जय जयकार करवा लो, पुष्प वर्षण करवा लो, लेकिन अभी तुम्हें वो असली बात नहीं पता चला
कि शरीर बेकार हो जाए। शरीर बेकार होता है टू नो दाय सेल्फ। वास्तव में मैं हूं कौन? एक व्यक्ति गाड़ी ही चला रहा है और अचानक उससे याद आता है कि अरे मैं तो जन्मों जन्मों से गाड़ी चला रहा हूं। गाड़ी से उतरा ही, फिर एक दिन उसे याद आता है कि ये गाड़ी, ये कलपुर्जे, यह स्टीयरिंग, ये ब्रेक, यह रेस, यह क्लच, यह सब मैं नहीं हूं। यह तो एक मशीनरी है। बस तब ये घटना घटती है और यह घटना क्रांति की घटना है। फिर व्यक्ति संथारा करता है। ये बिल्कुल आखिरी पोजीशन है। लेकिन ऐसे प्रश्न मत पूछो। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा से नहीं आए। न्यूरॉन्स के भीतर सूचनाओं को फीड करने के महत्व से आए। आगे क्या है इसका रास्ता मत पूछो। बजाय इसके मैं कहता हूं तुम चलो, शुभ होगा। चलने से थोड़ी सी यात्रा कम पड़ेगी, तय हो जाएगा रास्ता। प्रश्न पूछते पूछते तो वक्त को खराब करोगे, और यही प्रश्न पूछने का वक्त साधना में भी गुजारा जा सकता था। इसलिए मैं अपने शिष्यों से कहता हूं, जो वास्तव में शिष्य है, जो आज यहाँ इस चैनल पे, कल वहां उस चैनल पे, वो तो घुमक्कड़ तरह के फकीर हैं। और फकीरी कई तरह की होती है। हसंत का सूट बूट वाले भी फकीर होते हैं। सबका माल इकट्ठा करके एक आदमी को दे देने वाले भी फकीर होते हैं। और नंग धड़ंग वाले भी, महावीर जैसे लोग भी फकीर होते हैं। फकीरों की थोड़ी सी क्वालिटीज कई विभिन्न तरह के होते हैं। ऐसे ही संथार करने वाले भी विभिन्न तरह के होते हैं। एक तो जिन्होंने कहा छोड़ो, सुसाइड कर लिया, भोजन खाना बंद कर दिया कि पंखे से लटक गए, कि गाड़ी के नीचे से दे दिया, चाहे कुछ ऐसी व्यवस्था बना ली कि शरीर खत्म हो जाए। लेकिन ये लोग दुनिया को ठीक सबक सिखा के नहीं जाते। भ्रम रह जाता है दुनिया में। ध्यान रखना, जिसे आप सुसाइड कहते हो, वह परम साधना भी हो सकती है। और जिसे आप परम साधना कहते हो, एक टांग पे खड़ा होना, एक पागल मैंने देखा नीचे झुका रहता था, 2 वर्ष तक नीचे झुका रहा, रीढ़ की हड्डी बिंगी होगी। अब रीढ़ की हड्डी का कोई कसूर है क्या? उसको तो फ्लेक्सिबल है, जैसे करोगे हो जाए। और 2 साल तक लगातार रखोगे तो अष्टावक्री तो होने उसने। आत्महत्या और संथारा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। गौर से समझिए, बड़ा बारीक सवाल है। आत्महत्या का मतलब है कि आपकी कोई वासना पूरी नहीं हुई,
सोचा था कुछ, हो गया कुछ। आप दुखी हैं, त्रस्त हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण। वह एक अवस्था है जब आप अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, कंगाल महसूस करते हो। फिर आपके मन में ये बात आती है कि जीवन में सुख है ही नहीं। एक आत्महत्या तो यहां से उपजती है, फिर जीने का फायदा ही क्या है? फिर जीने का कोई अर्थ भी ना रहा। यानी आपने आपकी मनोवांछित चीज को पाया नहीं, आपकी वासनाएं अधूरी रह गई। प्रकृति ने, कुदरत ने, सर्कमस्टेंसेस ने, माहौल ने, समाज ने, सरकार ने, मित्रों ने, घर बार वालों ने, सगे संबंधियों ने आपका संग नहीं दिया। सब विपरीत था। उस अवस्था में आपको जिंदगी जीना बेकार लगने लगा कि ऐसा भी जीना, क्या जीना। यह एक नाकामी की अवस्था होती है। यह वैराग्य नहीं है, ध्यान समझना, वैराग्य कुछ और है। यह नाकामी है, वासनाओं की पूर्ति ना होना, किसी मिशन में फेल हो जाना। अब कल ही मैंने एक खबर पढ़ी, एक व्यक्ति ने अपने घर के 5 मेंबरों को मार दिया। अपनी माता को मार दिया, धर्मपत्नी को मार दिया, पिता को मार दिया, 2 बच्चे लड़के दोनों को मार दिया। भला किसी व्यक्ति को किसी का जीवन लेने का अधिकार थोड़ी है। तुम्हारी मनो इच्छाएं अगर पूरी नहीं हुई, अगर पूरी नहीं हुई, तो यू कैन कमिट सुसाइड। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों की जान ले लो। और उसने लिखा नीचे कि मुझसे कोई बहुत भयंकर गलती हो गई थी। इसके कारण मैंने यह कदम उठाया। मुझसे बहुत भयंकर गलती हो गई थी। देखिए विस्तार, अगर मैं खंगालूंगा तो मिल जाएंगे, लेकिन मुझे इनमें दिलचस्पी नहीं है। क्या नाम था, कहाँ की घटना है, लेकिन सत्य घटना है, मैंने कल पढ़ी थी। और फेक मीडिया पे भी नहीं पढ़ी थी, असली मीडिया पे पढ़ी थी। वैसे आजकल असली नकली का फासला करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं, कुछ न्यूज़ चैनल तो ऐसे हैं जो कहते हैं बस शाम को 4 बजे मोदी जी गद्दी से उतर जाएंगे, त्याग पत्र दे देंगे योगी जी। तो मैं कहता हूँ दिल के बहलाने को गाली पे ख्याल अच्छा है। तुम चाहते हो ये सिर्फ, लेकिन ये आगे पता है कैसा चेपू नाथ है, ये पक्का चेपू नाथ, ये छोड़ेगा। तो मैंने कहा काश तुम 6 जीवन लेने से पहले थोड़ा सा मेरे से मिल लेते,
फोन पर ही बात कर लेते। तो मैं तुम्हें एक शब्द बोलता और उससे सारा मसला हल हो जाता। किसी व्यक्ति ने पूछा, आप ऐसा क्या कह देते कि 6 लोगों का जीवन बच सकता था आपकी एक शब्द से? बिल्कुल, एक शब्द से 6 लोगों का जीवन बच जाता। चलो भला हमें ही बता दो, इसने तो जो कर लिया कर लिया, हम तो ना करें। मैंने कहा तुम भी तंग हो गया? कहता हाँ, कभी कभी आ जाते हैं विचार। मैंने कहा जब भी तुम तंग हो, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि छोड़ो क्या जीना है, और वैसे भी मौत तो मार ही देगा एक दिन। और ये कटु सत्य है, यू कैनॉट चेंज इट एट ऑल। किसी भी तरह से तुम इसको बदल नहीं सकते। यू विल हैव टू डाई वन डे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मरना ही पड़ेगा, फिर छोड़ो झंझट क्या है। अगर ऐसा आ जाए, ये होता है ज़्यादा ज़्यादा अति गामा रेंज के कारण, बहुत ज़्यादा हो जाए तो इतना फिरकी से घूमता है दिमाग कि कहीं चैन नहीं, कहीं शांति नहीं। इसलिए थोड़े से ढंग से काम धाम किया करो। यहाँ से लेके कुछ नहीं जाना होता, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। राम राम बाद में कर लेना, आराम कर लिया करो। आराम की ज़्यादा ज़रूरत है, राम के बिना चल जाएगा। राम तो बेचारा खुद ही गुप्त घाट में कूद गया, खुद ही कूद गया। तो कहते आप क्या बोलते हैं? मैंने कहा देखो, एक सुसाइड होता है, बस जी भर गया, जैसे महावीर का जी भरा था, निर्वासना हो गए, अब कोई वासना शेष ना बची। देखिए, पहले सुसाइड में आपकी वासनाएं तो बहुत थी, इतनी वासनाएं थी, और परमात्मा इतना उलट पड़ गया कि आपकी एक भी वासना पूरी नहीं हुई। तब झल्ला के सुसाइड कर लेते। आप कहते हो ये भी कोई जिंदगी है? अलग अलग तरह से बड़ास निकालते। कोई कहता परमात्मा है ही नहीं, नहीं तो हमें खाने का रोटी ना देता। ये कोई तर्क है भला? जिसको आप पूछते हो मार्कस को, उसका बैकग्राउंड ये है कि परमात्मा होता तो हमें खाने को रोटी ना देता। पूछा जाए मार्कस से कि तुम्हारे दादाश्री देके जाते हैं रोटी? अरे भाई, धरती दे दी, बीज दे दिया, पानी दे दिया, सूर्य दे दिया, हवा दे दी, सब कुछ तो दे दिया। और कोई तो चावल खाना चाहता है, कोई गेहूं खाना चाहता है, कोई चाउमीन चुग्गा खाना चाहता है। तो जैसा चाहता है वैसे पका लो, बना लो, उगा लो और खा लो। आपको रॉ मटेरियल सब तैयार दे दिया, और तुम्हारे दादाश्री ने दिया है क्या? ऐसी छोटी छोटी बातों से लोग नास्तिक हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों से मुझे हंसी आती है। हंसी आती है मुझको हरकतें इंसान पे, गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पे। ये जीने का सलीका ना हुआ। एक तो यह अवस्था है कि आपकी वासनाएं तो बहुत थी, लेकिन उनमें से वासना पूरी नहीं, आप जल्ला के मर जाते हो। आप कहते हो
पवन की बरखा फूल बने अंगार, आग बनी सावन की बरखा फूल बने अंगार, नागिन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तार, बने अंगार, आग बनी सावन की बरखा फूल बने अंगार, नागिन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तार, सब टूट चुके हैं सहारे, हो जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। एक तो ये भाव दशा है, ध्यान से सुनिएगा। फूल बने अंगारे, आग बनी सावन की बरखा, सावन की बरखा भी आग लगाती है। फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, यह काली रात भी नागिन जैसी लगती है, अब सुहानी नहीं रही। पत्थर बन गए तारे, ये तारे ऐसे लगते हैं जैसे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ऐसे नहीं लगते, पत्थर जैसे लगते हैं, जैसे पत्थर किसी ने आसमान में चिपका दिए हैं। सब टूट चुके हैं सहारे, जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले। यह हताशा की अवस्था है, कोई सहारा नहीं मुझे। ए जीवन देने वाले परमात्मा, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। मैं ये जीवन तुझे वापस देता हूं, कुछ नहीं है इसमें। एक दूसरी भाव अवस्था है, जिसके पास सब कुछ है, महल है, रथ हैं, सारथी हैं, दास दासियां हैं, हीरे जवाहरात हैं, जनता है, ताश, उसको भोग कर पाया कि कुछ नहीं। पहले की लालसा अधूरी रह गई, उसने भोगा नहीं। दूसरे ने भोग लिया और भोग के पाया, ये महल, ये अटारियां, ये खामोश हैं। इनमें कोई रस नहीं, इन फूलों में कोई महक नहीं। यहाँ सुन महल उदास और
गलियां सूनी, चुप चुप हैं दीवारें। ये महल रात के सन्नाटे में जब घर छोड़ते हैं बुद्ध, महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप हैं दीवारें। हताशा से आता है। जब तुम भोग नहीं पाते, भोगने की इच्छाएं कब होता है। और महावीर के पास सब कुछ है, बुद्ध के पास सब कुछ है। महावीर तो राजा है, राजपुत्र है। भोग की सारी सामग्री है, लेकिन फिर भी भोगने का मन है। मुझे तुमसे कुछ न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर कुछ दिल नहीं तो उसे मेरे सामने तोड़ दो। इसके अर्थ को ठीक से समझो। आत्महत्या भोगों की नाकामी। भोग के लिए तुम्हें सामग्री नहीं मिली, साधन नहीं मिला, सर्कमस्टेंस नहीं मिले, जरूरी संसाधन नहीं मिले, तो तुमने हताशा में अपने शरीर को खत्म कर लिया, जबकि शरीर तुम हो रहे। एक दूसरा व्यक्ति है महावीर, जिसकी जीवेषणा समाप्त हो गई, कि जीने की ही इच्छा खत्म हो गई जिसकी। महल उदास और गलियां सुन, चुप चुप है दीवार। दिल क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहार। दिल क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहार। मंदिर गिरता फिर बन जाता, अगर मंदिर गिर जाए बाहर का, कंस्ट्रक्शन कर जाए बाहर, वो फिर से उसर जाती है। दिल को कौन संभाले, लेकिन ये वासना कैसे पैदा करूं? उसकी वासनाएं खो गई, उसकी जीने की इच्छा मैं कैसे पैदा करूं? दिल ही टूट गया, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, जीवेषणा ही खत्म हो गई। अब जीने की इच्छा कैसे पैदा करूं? जीने की इच्छा कभी पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि वह इच्छा भोग करने के बाद आई है, भोग की व्यर्थता के बाद आई है। भोग में कुछ नहीं है, संसार असार है। जब यह ऐसा रस रूप में पता चल जाता है तो जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। यह परिणाम है। जीने की इच्छा कोई मंदिर थोड़ी है, जो गिर गया तो फिर से उसार लो।
कोई हिस्सा गिर गया तो फिर से उतार लो। मंदिर गिरता फिर बन जाता, मंदिर तो फिर उबार लोगे तुम। लेकिन जिसकी वासनाएं गिर गई, फिर वो कैसे, वासनाओं को कैसे पैदा करोगे? जिसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई, जीवेशना खत्म हो गई और भोगों को भोग कर खत्म हो गई। भोगों को ना भोगने के कारण नहीं, भोगों के अभाव के कारण नहीं। भोगों को भोग कर पाया कि इसमें कुछ नहीं, रस है, सै रस नहीं है। संसार असार है, सै सार नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, जिसने लिखी होंगी पता नहीं किस मतलब से लिखी, लेकिन इसके आध्यात्मिक अर्थ में समझा रहा हूं तुम्हें। बाहर के मंदिर तुम कितने शौक से बनाते हो, हालांकि मंदिरों में तुम खुद ही बनाते हो अपने हाथों से। बुद्ध परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। अपने भगवान को तुमने खुद ही बनाया। देखिए, भगवान की सरासर बेइज्जती। यानी तुमने इनकार कर दिया, तुम दूसरी प्रकार के नास्तिक हो जो कहते हो परमात्मा है नहीं। तुमने मानने से इनकार कर दिया कि भगवान ने हमें पैदा किया, क्योंकि तुमने भगवान को बना दिया। यह तुम्हारी कृति है, फिर तुम इसे श्रद्धा कैसे दे सकोगे? श्रद्धा तो तुम उसी को दे सकोगे ना जिसने तुमको बनाया, उसके कृतज्ञ हो सकोगे। लेकिन जिसको तुमने बनाया वह तो तुम्हारी कृति है, उसकी तुम पूजा कैसे करोगे? यह पूजा बाहर बाहर से है। इसलिए मैं रोज बोलता हूं, तुम्हारे बेजे के भीतर नहीं घुसती बात। मैं कहता हूं ये सब भगवान तुमने बनाया। पुत्र परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। मैं तुम्हें कहता हूं, गिरा दो मंदिर को, गिरा दो मस्जिद को, गिरा दो जो ढहता है धर्म स्थान, करा दो। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढेंदा, पर किसी का दिल ना टाई, पर किसी का दिल ना टाई, ऐसे दिल विच दिल पर रहता। महल उदास और गलियां सुन, चुप चुप हैं दीवार, दिल क्या उजड़ा, ये वासनाएं क्या उजड़ी? वासनाओं से हृदय क्यों खाली हो गया, जैसे दुनिया उजड़ गई। दिल क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी, रूठ गई हैं बहारें। अब बहारें भी ऐसा लगता है जैसे पतझड़। बहारें बहारों जैसा स्वाद नहीं देती। अब मन नहीं करता जीने का। हो मंदिर गिरता फिर बन जाता, मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले,
सुन दर्द भरे मेरे नाल, सुन दर्द भरे मेरे नाल। धन्यवाद।